हेलो एवरीवन, टुडे वी सॉल्व द कोडिंग निंजा पीओटीडी प्रॉब्लम। तो आज का पहला एमसीक्यू क्या है? विच स्टेटमेंट इज यूज टू कैच ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस? तो इसका ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। सेकंड एमसीक्यू है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसमें हमें कोड दिया कुछ, क्लास टेस्ट, क्लास सॉल्यूशंस, फंक्शन मेन, टेस्ट, न्यू टेस्ट, स्मार्ट डॉट प्रिंट आई। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू है विच ऑफ दिस पैकेज कंटेन ऑल दिस कलेक्शन क्लासेस? जावा में यूटिल पैकेज सारे कलेक्शन को कंटेन करता है। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू है द डिफॉल्ट क्लास सी नेट मार्क्स इज? इसका आंसर है सी ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन है एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज? इसका आंसर होगा वर्चुअल टेबल्स। नाउ वी मूव ऑन द इजी लेवल प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वी रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कंटेनर विद मैक्सिमम वाटर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? You have been given an array list ARR of length n consisting on non-negative integers ARR1, ARR2, ARRn. The ith integer denote a point with coordinate I, ARRi. N vertical lines are drawn such that the two endpoints of the ith line are at I, ARRi and I, j. Your task is to find two lines which together with the x-axis from a container such that the container contain the most water. Return the maximum area of the container. क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, इसमें हमें ऐसे लाइंस दी होंगी, हमें कोऑर्डिनेट दिया होगा I, ARRi, जो पॉइंट करेगा एक तरीके से इस वाले पॉइंट को, और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, इसमें हमें क्वेश्चन में कहा है I, 0, जो पॉइंट करेगा हमारे एक इसके लोअर पॉइंट को, और I, ARRi पॉइंट कर रहा होगा हमारे अपर पॉइंट को। तो ये हमें ऐसे दो लाइंस दी होंगी, हमें बताना है ऐसा कंटेनर का साइज जिसमें मैक्सिमम वाटर आ सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली जो लाइन्स है, यही दो लाइन है जिनकी वजह से हमारे मैक्सिमम वाटर आ सकता है। हम यहाँ ये भी नहीं देख रहे होंगे कि जो मैक्सिमम लेंथ की लाइंस होगी हम उन्हें कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम ऐसी लाइंस कंसिडर करेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस भी मैक्सिमम हो और उनकी हाइट भी मैक्सिमम हो। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले अगर हम ब्रूट फोर्स देखने लगे इस क्वेश्चन की, तो क्या होगी कि हम हर लाइंस पर जाएं और उसके थ्रू कंटेनर बना के देखें हर लाइन के साथ, और उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम वेरिएबल में हम स्टोर कराते रहें। जैसे हम इस वाली लाइन के पास गए, हमने फिर इस वाली लाइन के साथ देखा तो यहाँ पे ये इतना ही कंटेनर आएगा, फिर हमने इस वाली लाइन के साथ गया था, फिर ये इतना, फिर हमने इस वाली लाइन के साथ, फिर इस वाली लाइन के साथ, सो ऑन एंड तक देखते ले गए। फिर हमने इस वाली लाइन के साथ चेक करा। ऐसे ही अगर हम हर लाइन के साथ चेक करने लगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में पहुंच जाएगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हम यहाँ पर 2 पॉइंटर अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये हमें क्वेश्चन में गिवन था ARRi, I और I, 0। हम यहाँ पर हमने 2 पॉइंटर लिए, लेफ्ट और राइट पॉइंटर। हम दोनों के बीच का एरिया चेक करेंगे कितना है। हमने यहाँ पर इन दोनों में लेंथ, जो मिनिमम लेंथ थी उसकी लेंथ ले ली और इन दोनों के बीच के डिफरेंस की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे एरिया यहाँ पे 1 लेंथ है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे इसके इनके बीच का डिफरेंस है 6। तो 6 × 1 क्या होगा हमारे 6। तो यहाँ पे 8 गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा 6। तो हमने मैक्स एरिया में डाल दिया 6। हम यहाँ पे चेक करें हमें कौन से पॉइंटर की लेंथ कम है। यहाँ पे जैसे लेफ्ट पॉइंटर की लेंथ कम है तो हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे इंक्रीज कर देंगे, हमारे लेफ्ट पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम इन दोनों के बीच एरिया चेक करेंगे। यहाँ पर मिनिमम लेंथ क्या होगी इन दोनों पॉइंट, यहाँ पर और इसके पॉइंटर के बीच की मिनिमम लेंथ। मिनिमम हाइट होगी 3 और इनका जो विड्थ होगी वो होगी 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 × 5 का होगा 15। तो यहाँ पर हम 15 अपडेट कर देंगे। फिर हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे कौन सा मिनिमम है। यहाँ पर राइट मिनिमम है, हम राइट को अपडेट कर देंगे। तो राइट को अपडेट करेंगे, राइट आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इन दोनों के बीच का एरिया निकालेंगे। मिनिमम लेंथ क्या है यहाँ पर 5 और एरिया क्या होगा इनके बीच का 1, 2, 3, 4। 5 × 4 क्या होगा 20। तो हम इसे मैक्स एरिया में 20 डाल देंगे। ऐसे ही हम ये पॉइंटर अप्रोच सब तक फॉलो करेंगे जब तक हमारा लेफ्ट राइट इंटरसेक्ट नहीं कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा मैक्सिमम एरिया निकल के आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n में। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। टेक मिनिमम 1, 3, हम 1 और 3 में से मिनिमम लेंगे। मूव राइट 1 के लिए राइट के जाएंगे। टेक मिनिमम वैल्यू हाइट एंड मूव आइदर लेफ्ट राइट। जो मिनिमम वैल्यू हो गया हम उसके हिसाब से लेफ्ट राइट मूव करेंगे और अपडेट करते रहेंगे मैक्स वाटर को तब तक जब तक लो की वैल्यू छोटी है हाई से। इसके कोड में चलते हैं। हम यहाँ पर एक लो वेरिएबल लिया है, एक हाई वेरिएबल लिया है और एक मैक्स वाटर लिया है। वाइल लूप के अंदर हम लो स्मॉलर देन इक्वल्स टू हाई की कंडीशन लगाई है। यहाँ पर हम हाइट निकाल रहे हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन का यूज़ करके हमने ARR लो ARR हाई के बीच में मिनिमम हाइट निकाल ली। फिर हम एरिया निकाल रहे हैं हाइट इंटू हाई माइनस लो, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा एरिया आ जाएगा। एरिया को चेक करेंगे मैक्स वाटर के साथ, अगर उसकी वैल्यू बढ़िया हमारे मैक्स वाटर से तो हम मैक्स वाटर की वैल्यू को अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है अगर हमारा ARR लो की वैल्यू हमारी मिनिमम हाइट के इक्वल है तो हम लो को इंक्रीज़ करेंगे वरना हम हाई को डिक्रीज करेंगे।
ओके, तो ये लूप जो चलेगा तो यहाँ पर हमारे मैक्स वोटर की वैल्यू आ जाएगी। इसे रन करते हैं बोल। ये सारी टेस्ट केस पास कर चुका है। नाउ वी मूव ऑन द मीडियम लेवल प्रॉब्लम। आज की मीडियम लेवल प्रॉब्लम क्या है? स्टैटिक्स फॉर अ लार्ज सैंपल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। You have been given a sample of integer in the range 0,255. Since the sample is quite large, you are provided with an array list count whose ith element denotes the number of times I appear in the sample. Okay. You are supposed to calculate the following statistics: minimum, maximum, mean, median, mode. हमें यहाँ पर 5 चीज़ फाइंड करनी है: मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मीडियन, मोड। हमें इस तरीके से सैम्पल इनपुट दिया होगा। हमारी जो ith इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे जो ith इंडेक्स का नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 1 लिखा है तो इसका मतलब 0 एक बार आ रहा होगा। यहाँ पर 0 लिखा है तो यानी हमारा जो 1 है वो एक बार भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर 1 लिखा है तो यानी 2 इंडेक्स जो है वो एक बार आ रहा होगा। जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे ये ले लिया हमने यहाँ पर 1 0 1 1 1 2 1 0 0। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पर 1 है तो 0 एक बार आ गया। यहाँ पर 1 इंडेक्स पर 0 है तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पर 2 इंडेक्स पर 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 इंडेक्स पर 1 है तो 3 आ जाएगा। 4 इंडेक्स पर 1 है तो 4 आएगा। 5 इंडेक्स पर 1 है तो 1 आएगा। और 6 इंडेक्स पर 1 है तो 6 आएगा। और यहाँ पर 7 इंडेक्स पर 2 है तो हमारे यहाँ पर 7 2 टाइम्स आएगा। और फिर यहाँ पर 8 इंडेक्स पर 1 है तो 8 आएगा। उसके बाद हमारी 0 है वो हमने नेगलेक्ट कर दी। तो यहाँ पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना था। वो इस वाले एरे का मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकालना था, वो हमें इस वाले एरे का मिनिमम मैक्सिमम निकालना था। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एरे पहले से सॉर्ट होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम हमें वैसे ही पता चल जाएंगे। जो हमारा 0 इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो होगी मिनिमम, जो हमारी n-1 इंडेक्स पर वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम। ओके, ये 2 पॉइंट तो हमने निकाल लिए। अब इसका थर्ड पॉइंट आता है मीन। अब मीन कैसे निकाल सकते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो ये सिंपल है। अगर हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएं जो यहाँ सारे वेरिएबल का सम कर रहा होगा, फिर हम उस सम को नंबर ऑफ इंटीजर से डिवाइड कर देंगे, ऐसे मीन निकल कर आ जाएगा। ओके, बट जब हमें मीडियन निकालना होगा, मीडियम के लिए भी हम सिंपल कर सकते हैं। हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स ओड है तो हम मिडिल वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स इवन है तो हम मिडिल -1 और मिडिल +1 का एवरेज निकाल लेंगे। ओके, ये भी हो जाएगा। बट हमें एक लास्ट पॉइंट है मोड। मोड निकालने क्या है? मोड का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा आ रहा होगा। जैसे इस वाले एरे में 7 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका मोड होगा 7। इसे कैसे निकालेंगे? इसके लिए फिर से हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी किसी एक इंटीजर में स्टोर करा रहे होंगे वहाँ, और एक इंटीजर मैक्स ले रहे होंगे जिसमें हम मैक्सिमम वेरिएबल और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। लूप तो काम कर जाएगा और कोड भी चल जाएगा, पर ये सारे टेस्ट केस पास नहीं करेगा। यहाँ पर ये एक टेस्ट केस में फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर रहे हैं हम? ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम ये कर रहे हैं, हम एक ही फॉर लूप चलाएंगे। हम इतने सारे फॉर लूप अलग अलग नहीं चलाएंगे। ओके, तो हम पहले फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम तो हमारा जब एरे बनेगा उसके साथ ही निकल जाएंगे, और मीन भी हमारा इजीली निकल जाएगा जब हम, क्योंकि जब ये एरे बना रहे होंगे हम सारे के साथ वैल्यू को सम करा देंगे तो हमारी सारी वैल्यू इजीली निकल जाएंगे। बस दिक्कत आएगी हमारे पास मीडियन की। मीडियन के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप के अंदर हमने एक टोटल सम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें इन सारे वेरिएबल्स का सम आ जाएगा, जो हमारा ये ओरिजिनल एरे होगा। और हम यहाँ पर मिड की वैल्यू निकाल रहे हैं। मिड इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइड बाय 2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका टोटल सम है 9 और मिड की वैल्यू क्या आ गई 4। ओके, फिर हम एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर n तक, और वहाँ पे चेक करते हैं हमारे काउंट आई की वैल्यू बढ़ी है 0 से, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी सो फार के नाम से। उसमें हम काउंट आई की वैल्यू प्लस करते चले जाएंगे। और नीचे एक कंडीशन लगा रखी होगी हमने, अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओड हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ी है मिड से। हम सपोज करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर आकर हो जाएगी 3। ओके, और हमारे मिड की वैल्यू 4। फिर हम दोबारा फॉर लूप चलाएंगे तो यहाँ पर आएगी तो मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और हमारे जो फ्रीक्वेंसी सो फार की वैल्यू भी यहाँ पर 4 होगी। तो अब यहाँ चेक कर रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी सो फार की वैल्यू अगर बड़ी है मिड से और नंबर ऑफ वेरिएबल ओड है तो यहाँ पर हम मीडियन आई कर देंगे और ब्रेक कर देंगे लूप को। बट इवन के केस में हम क्या कर रहे होंगे, इवन के केस में हम ये कर रहे होंगे जब हमारी फ्रीक्वेंसी सो फार की वैल्यू बड़ी है बराबर होगी मिड के, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी सो फार की वैल्यू इक्वल्स टू 2 नहीं है मिड के। उसके बाद हम चेक करें अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सो फार की वैल्यू इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स में वो एग्जैक्ट मीडियन की पोजीशन पे होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम j इक्वल्स टू i + 1 कर देंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमें एवरेज निकालना होता है। मिडिल वैल्यू तो होगी नहीं वहाँ पर, i इक्वल्स टू j + 1 कर देंगे। और एक कंडीशन और चेक करेंगे, क्या पता i + 1 जो वेरिएबल है वो 0 हो, तो वहाँ पर तो हमें 1 तक जाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पर हम कंडीशन लगाए जब तक हमारे काउंट आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो हम j++ कर देंगे। जब हमारी j की वैल्यू इस पोजीशन पे होगी जहाँ पर हमारा 1 आ रहा होगा तो हम वहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे, उसकी वैल्यू मीडियन में डाल देंगे और यहाँ पर मीडियन रिटर्न। कोड में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बनाया और एरे का साइज निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने सम बनाया, टोटल सम बनाया, मिनिमम
मिनिमम नंबर बनाया, मैक्सिमम नंबर, मैक्स फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। ओके, हमने एक फॉलोअप लगाया। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं हमारे काउंट आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जीरो से, यानी अगर जीरो होगी तो वो तो हमें लेना ही नहीं है ना। हम यहाँ पर जब ओरिजिनल एरे बना रहे थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी में हमें 1 दे रखा था, तो हम उसी एलिमेंट को लेते थे। जिसकी फ्रीक्वेंसी में जीरो है तो हम लेते ही नहीं। अगर काउंट आई की वैल्यू बड़ी है जीरो से और मिनिमम नंबर इज टू -1, तो हम मिनिमम नंबर वहीं सेट कर देंगे आई, क्योंकि वो स्टार्टिंग में अगर -1 होगा, वो स्टार्टिंग ही हो सकती है ऐसे ही जिसमें वो -1 होगा, उसके बाद तो हम उसमें नंबर सेट कर देंगे। मैक्सिमम नंबर हम हर बार अपडेट करते रहेंगे जब तक हमारे लास्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच जाएंगे। सम में हम क्या कर रहे होंगे, हमारा सम क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर 2 पर हैं, अगर हम यहाँ पर सम में काउंट आई की वैल्यू डाल दें तो वो हमारा सम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हमें 2 इंटू काउंट आई की वैल्यू रखनी होगी, यानी 7 इंटू 2। यहाँ पर आई इंटू काउंट आई रख रहे हैं, और टोटल सम क्या होगा हमारा, काउंट आई। टोटल सम हमारा होगा यहाँ पर जितने एलिमेंट्स है, ओरिजिनल एरे में जितने एलिमेंट है उनका सम कितना है। यहाँ पर हम काउंट आई ऐड करते चले जाएंगे, और फिर हम चेक करें हमारी काउंट आई की वैल्यू मैक्स फ्रीक्वेंसी से बड़ी है। अगर वो बड़ी है तो हम मैक्स फ्रीक्वेंसी में काउंट आई डाल देंगे और मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएबल में ith वेरिएबल डाल देंगे। ये तो आ गया हमारा मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का लॉजिक। अगर उसके लिए हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन के लिए हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे, सम पे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, तो हमारा मीन निकल कर आ जाएगा। हम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मीन को पुश बैक करा देंगे रिजल्ट में। अब हम यहाँ पर मीडियन का लॉजिक लगा रहे हैं। हमने सबसे पहले मिड वैल्यू निकाल लिया, टोटल नंबर माइनस डिवाइड बाई 2, मीडियन को 0.0 रखा है, मैक्स ऑफ आर अभी हमारा 0 पर है। हमने फॉलोअप लगाया 0 से लेकर एन तक। अगर हमारे काउंट की वैल्यू बढ़ी है 0 से, वो हमने लास्ट वाला लॉजिक मैक्स ऑफ आर में काउंट आई करते चले जाएंगे। यहाँ पर टोटल नंबर्स मोड 2, यहाँ पर हम चेक करें ये ओड है या इवन। अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो ये ओड होगा, तो ओड के लिए क्या लॉजिक था, अगर मैक्स ऑफ आर की वैल्यू अगर बड़ी है मीडियन से तो हम मीडियन टू आई और ब्रेक कर देंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है और हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ आर की वैल्यू बड़ी है मिड से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ आर इक्वल्स टू मिड के, तो हम जे इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर देंगे और वाइल वाला लॉजिक लगाएंगे और मीडियन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जो हमारी लास्ट में मीडियन की वैल्यू आएगी उसे हम रिटर्न कराकर फॉर लूप ब्रेक कर देंगे यहाँ से। ओके, जो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी वो हम रिजल्ट में पुश बैक करा देंगे, और यहाँ पर जो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएबल था वो पुश करा देंगे मोड के लिए, क्योंकि मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, और जो लास्ट हमारा वेक्टर बनेगा उसे रिटर्न करा देंगे। सिंपल था, हमने यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाली, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, यहाँ से सारे नंबर्स का सम कर लिया। मोस्ट फ्रीक्वेंट में क्या देख रहे हैं, हमारे काउंट आई की वैल्यू अगर बड़ी है मैक्स फ्रीक्वेंसी, यानी अगर हम जैसे चेक कर रहे हैं काउंट आई की वैल्यू 1, स्टार्टिंग में मैक्स फ्रीक्वेंट की वैल्यू क्या है 0, काउंट आई की वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंट में इसकी वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद यहाँ 0 0 0, यहाँ पे काउंट आई की वैल्यू है 2, मैक्स फ्रीक्वेंट में क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंट को अपडेट कर देंगे और मैक्स फ्रीक्वेंट वेरिएबल में डाल देंगे 2। अब 2 इंडेक्स पर जो वेरिएबल होगा वही तो हमारा मैक्स फ्रीक्वेंट वेरिएबल होगा, तो हमने यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएबल में ith वैल्यू डाल ली है। ये हमारा मोड निकल कर आ जाएगा, तो इसे रन कराते हैं। ओके, अब इसे सबमिट करते हैं। तो ये हमारे को सारे टेस्ट के पास कुछ हुआ है। बस यही था आज की प्रॉब्लम है। थैंक यू, बाय बाय।